प्रिय बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा पारिभाषिक शब्द का अभिप्राय एवं उसकी विशेषताएं। कृपया ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि रसायन विज्ञान, भौतिकी, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, विधि, चिकित्सा आदि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्दों को ही पारिभाषिक शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का केवल एक विशिष्ट अर्थ ही होना चाहिए ताकि अर्थ संप्रेषित करने वाले शब्द में किसी प्रकार की व्यर्थता ना हो। पारिभाषिक शब्द वैचारिक शब्द होते हैं। वे उपयुक्त संदर्भ में किसी शब्द का अर्थ परिभाषित करते हैं। सामान्य शब्दों तथा पारिभाषिक शब्दों में अंतर है। उदाहरण के रूप में हेड एक पारिभाषिक शब्द है, हाथ भी पारिभाषिक शब्द है। इससे पता चलता है कि पारिभाषिक शब्द का स्वरूप पारिभाषिक पर्क होता है। जिस विषय के बारे में इसका प्रयोग होता है उसका केवल एक ही अर्थ होता है। इसलिए पारिभाषिक शब्द हेड केवल हेड के लिए प्रयुक्त होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का विशेष महत्व है। इस दृष्टि से हिंदी के साहित्यिक, व्यापारिक, प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक, तकनीकी आदि भेदों की चर्चा की जा सकती है। इन क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें तकनीकी शब्दावली का मुख्य स्थान होता है। तकनीकी शब्दों के लिए हम सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः पारिभाषिक शब्दावली से हमारा मंतव्य यह है कि ये शब्दावली किसी भी क्षेत्र विशेष की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हैं। तकनीकी शब्द प्राय एकार्थी होते हैं। इनका प्रयोग क्षेत्र विशेष में ही किया जा सकता है। संक्षेप में तकनीकी शब्दावली की परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है। तकनीकी शब्द एक विशिष्ट अर्थ से बांधे होते हैं। उनके स्थान पर अन्य किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात ये विशिष्ट शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के पदार्थों, क्रियाओं आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग रूढ़ अर्थों में किया जाता है। विशेषताएं। विषयगत प्रधानता। प्रत्येक शब्द किसी न किसी विषय से संबंध होता है और उसका प्रयोग वहीं पर होता है। तकनीकी अर्थ सामान्य अर्थ से निश्चित दिशा की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण के रूप में बैंकिंग में रेखित चेक मात्र ऐसा चेक नहीं होता जिस पर रेखा खींची हो। रेखित चेक का अर्थ है वह चेक जिस पर बाईं ओर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और उसका भुगतान उसी व्यक्ति के खाते के माध्यम से किया जाएगा जिसके नाम वह चेक है। अति सूक्ष्म भेद स्पष्ट करना। पारिभाषिक शब्दों की मूल प्रवृत्ति सूक्ष्मता की ओर होती है। विज्ञान का प्रत्येक शब्द दो पर्यायों में भेद स्पष्ट करता है। उदाहरण के रूप में ठंडा, शीतल, दूध शीतल आदि शब्दों में भेद है जिनके लिए अंग्रेजी के शब्द कोल्ड, कूलिंग, रेफ्रिजरेशन, चिलिंग यहाँ चारों शब्दों में विशेष अंतर देखा जा सकता है। रूढ़गत अर्थ की अभिव्यक्ति। पारिभाषिक शब्दावली किसी विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करती है जो आगे चलकर रूढ़ हो जाती है। उदाहरण के लिए डिप्रिसिएशन यह एक संकल्पात्मक शब्द है। इसका प्रयोग बैंक के कामकाज में सुनिश्चित अर्थ में किया जाता है। इसका विशिष्ट अर्थ यह है कि किसी व्यवसाय में उपयोग आने वाला भवन अथवा मशीनरी की लागत एक विशेष फार्मूले के अनुसार घटती चली जाती है। निश्चित समय के बाद यह बेकार हो जाती है और उसको बदलना पड़ता है। इसके लिए मूल्य ह्रास शुद्ध शब्द है। संरचना सिद्धांत। भारत सरकार द्वारा तकनीकी शब्दावली के सिद्धांत बनाए गए हैं। उन्हीं का पालन करके ही तकनीकी शब्दों का हिंदी में निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए संसद शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट के लिए किया जाता है। आगत शब्दावली। कभी कभी अन्य भाषाओं से भी ज्यों के त्यों शब्द ले लिए जाते हैं या शब्दावली उदार होते हुए भी लौटाई नहीं जाती। इसके लिए आगत शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे बैंक, नोटिस, बस, रेलवे स्टेशन, बोनस, डॉक्टर। कुछ विदेशी शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार ढाल दिया जाता है जैसे अकादमी, तकनीकी। शाब्दिक अनुवाद। कुछ ऐसे ही तकनीकी शब्द हैं जो नए नहीं बनाए जाते बल्कि मूल तकनीकी शब्द का अनुवाद कर लिया जाता है। ऐसे शब्द शाब्दिक अनुवाद की कोटि में आते हैं। स्वर्ण जयंती, काला धन, श्वेत पत्र आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। संकर शब्दावली।
बोधगम्यता की दृष्टि से अंग्रेजी तथा हिंदी के शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें संकर शब्दावली कहा जाता है। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे रजिस्ट्रीकृत, ओडीकरण, गारंटीकृत, शेयरधारक, कार्बनीकरण आदि। जब हिंदुस्तानी पद्धति को अपनाते हुए तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है तब इस पद्धति को विशेष रूप से अपनाया जाता है। धन्यवाद।